शंभू नारायण श्रीवास्तव अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहते थे, उनको नामदान मिल गया। अब शंभू नारायण श्रीवास्तव जी के पिताजी का नाम था गणपत राय और शंभू नारायण श्रीवास्तव जी के 3 चचेरी बहनें थी। एक बहन का नाम बिट्टू देवी, दूसरी बहन का नाम शांति देवी, तीसरी बहन का नाम जो है विमला देवी। इन तीनों बहनों को स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया। कैसे दिया? शंभू नारायण श्रीवास्तव जी से कहा कि मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूं। जौनपुर लेकर के शंभू नारायण श्रीवास्तव जी को आ गए शंभू के घर। ये तीनों बहनें जो है झरोखे से स्वामी जी महाराज का दर्शन कर लेती हैं। पर्दे का जमाना था। इसके बाद जो एक घटना घटी। जब दर्शन तीनों बहनें कर ली, जब आंखों को बंद करती थी तो बहुत बड़ा सामने प्रकाश दिखाई देता था। अपने भाई से शिकायत की तीनों बहनें, भैया जब से स्वामी जी महाराज का दर्शन हम लोग की है बहुत बड़ा प्रकाश सामने आ जाता है। तब उन्होंने स्वामी जी महाराज से शिकायत किया। तब स्वामी जी महाराज ने कहा जरा उनको सामने बुलाओ। सामने बुलाई गई, तब तीनों लोगों को नामदान दिया था स्वामी जी महाराज ने। तो ये 5 लोगों को नामदान स्वामी जी महाराज ने दिया। आप देखें शंभू नारायण श्रीवास्तव जी की जो है 3 बहनें थी जो खास बहनें थी। पहली बहन का नाम जो था चंदा देवी, दूसरी बहन का नाम था कमला देवी, तीसरी बहन का नाम था विमला देवी। चंदा देवी के पतिदेव का नाम था राजेंद्र मोहन श्रीवास्तव। कमला देवी के पतिदेव का नाम था श्री गौरी बाबू श्रीवास्तव जी और विमला देवी जी के पतिदेव का नाम था कमलाकांत श्रीवास्तव जी। स्वामी जी महाराज ने विमला देवी की श्रीमाता जी से कहे कि इस बच्चे की शादी मत करना। कहीं हुजूर ये कैसे हो सकता है, जमाना है, दुनिया में रहना है। कहे कि ठीक है जब शादी करोगी तो रोना मत। आखिरकार जब 3 साढ़े 3 बरस हुआ तो विमला जी के पतिदेव का आने कमलाकांत श्रीवास्तव जी का निधन हो गया। अब देखें जो मझली बहन थी श्रीमती कमला देवी, कमला देवी जी के पतिदेव का नाम था श्री गौरी बाबू श्रीवास्तव जी। गौरी बाबू श्रीवास्तव जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम विनय कुमार श्रीवास्तव जी, छोटे बेटे का नाम अभय कुमार श्रीवास्तव जी और 6 बहनें थी। पहली बहन का नाम जो था पुष्पा देवी, दूसरी बहन का नाम था साधना देवी और तीसरी बहन का नाम था ये उमा देवी, फिर ये माला देवी। इस तरह से करके 6ठी बहन का नाम था श्रीमती पूनम देवी। पूनम देवी जो है अपने मौसी के पास विमला देवी जी के पास में हर हफ्ते आया जाया करती थी। आज भी है, हम उनसे बात भी किए। अभी करीब 6-7 दिन पहले उनके घर हम रहे, आते जाते रहते, वहाँ रहते हैं हम। और ये विनय कुमार श्रीवास्तव जी से भी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि ये हमारी मौसी जो है पूरी हो चुकी थी। और ये पूनम देवी जी भी कहती थी कि मैं मौसी के घर हर रविवार को जाती रही, वो हमारी मौसी पूरी हो चुकी थी। स्वामी जी महाराज ने पूरी संगत के सामने ऐलान किया था कि ये हमारी बच्ची बहुत कम बोलती है और ये मालिक को प्राप्त कर चुकी है। आखिर हमने जब पूछा श्रीमती पूनम देवी जी से कि आपकी मौसी जी आपसे क्या क्या बात बताई है, उन्होंने कहा कि जब मैं अपने मौसी के पास में बैठती थी, मौसी से बातचीत होती थी। 2-2.5 बरस पहले शरीर को छोड़ करके चली गई हैं। तो कहे कि हमारी मौसी यही कहती थी, ये बेटी तो संतों के ऊपर, गुरु के ऊपर कभी जो है शंका मत करना। देखा दूसरा नामदान दिया था स्वामी जी महाराज ने, तीसरा नामदान उनको
विमला देवी श्रीवास्तव जी को। उनसे वो बातचीत उनकी हो रही है तो वो कह रहे कि स्वामी जी महाराज के वचनों पे शंका मत करना। फिर इन्होंने प्रश्न किया, ये मौसी जरा ये बताओ हमारे स्वामी जी महाराज शरीर में हैं या छोड़ करके चले गए? अरे तू पागल है, स्वामी जी महाराज की बहुत सारी भविष्यवाणियां अधूरी है और छोड़ करके चले जाएंगे। तो कहे कि आखिरकार तब वो जो है 18 मई के आसपास जो 2012 में घटना घटी, आखिर इसमें क्या माजरा है? कहे ये बेटी स्वामी जी महाराज को हॉस्पिटल को ले जाया गया। उस समय स्वामी जी महाराज नंबर 1 गेट से निकले हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जो नर्स रही, नर्स को अपना चमत्कार दिखाए, उसने मदद की और नंबर 1 गेट से निकल गए और एक आदमी गाड़ी लेकर के आया, उसमें बैठ करके चले गए। दूसरी बात उन्होंने पूछी, आखिरकार ये मौसी जरा हमको ये बताओ, जो आश्रम पे जो वो स्वामी जी महाराज के नाम पे लाश जलाई गई वो क्या थी? कहिए बेटिया, वो स्वामी जी महाराज की लाश नहीं रही, वो लाश नहीं जलाई गई स्वामी जी महाराज की। इस शंका में कभी मत कर पड़ना। फिर कहे कि आखिर स्वामी जी महाराज आएंगे कब? कहे कि हाँ स्वामी जी महाराज आएंगे, लेकिन इस बात को मैं तुमको नहीं बताऊंगा। 18 घंटे वो साधना में लगी रहती थी, लेट करके साधना करती थी। जिसको स्वामी जी महाराज ने सत्संग जारी करने से पहले आने वही कमला देवी जी के घर से 10 जुलाई सन 1952 को सत्संग जारी किया स्वामी जी महाराज ने। वहीं से उनके घर की बात है, वो कह रही है कि हमारे स्वामी जी महाराज हैं और आएंगे, और करेंगे बेटी देख जब स्वामी जी महाराज आएंगे उस समय भारी कोहराम मचेगा, मार काट होगी। तो पहले दिन और दूसरे दिन तू मत जाना, मैं तो नहीं रहूंगी, लेकिन तुम रहोगी। पहले दिन और दूसरे दिन उस समय मत जाना, बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। क्योंकि जो स्वामी जी महाराज के वचनों पे कुर्बान होने वाले लोग हैं, उनके दीवाने हैं उनमें, और ये जो गुरु महाराज को मृत घोषित करने वाले हैं उनमें कोहराम मचेगा। तो कहिए कि 2 दिन मत जाना। आने उसी समय स्वामी जी महाराज के समय से आने 2011 में फरवरी महीने में सरिता देवी का नाम आप सुने होंगे, जिनको मुन्नी बहन के नाम से लोग जानते थे। ये विनय कुमार श्रीवास्तव जी की बुआ लगती थी। बड़ी बहन का नाम सरिता देवी, छोटी बहन का नाम सावित्री देवी। सरिता देवी के बेटे का नाम पप्पी और बहू का नाम नीलम श्रीवास्तव। वही जो है आने सरिता लगभग 27-28 फरवरी को 2011 में जब तबीयत नाजुक होती है, अपनी बहू नीलम श्रीवास्तव को बुलाई, कही ए बेटी मैं अभी इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ, ये हमारा बेटवा हमारे सामने पप्पी खड़ा है, और ये बेटा किसी भी सासू माँ को चाहिए कि अपने राज रहस्य की बात को जो है अपने बहू से छिपा करके न रखे। तो ये बेटी हमको स्वामी जी महाराज एक साड़ी दिए हैं तोहफे के रूप में, जो सफेद रंग की साड़ी है, गुलाबी रंग की पट्टी लगी हुई है, मैं संदूक में रखी हूं। तो ये बेटी उस साड़ी को जो है गंगा नदी में बहा देना। और ये बेटी मैं संदूक में बहुत सारे लेटर रखी हूं, हमको स्वामी जी महाराज लिख करके दिए हैं। तब तक वो नीलम श्रीवास्तव जी कहती हैं, ए माँ तो क्या करूंगी, उस लेटर को भी गंगा नदी में बहा दूंगी। कही अरे तू पागल हो गई है, वो हमारे स्वामी जी महाराज के साधारण लेटर नहीं है, वो हमारे स्वामी जी महाराज के इतिहास के पन्ने हैं, उसको संभाल करके रखना और कभी भी स्वामी जी महाराज के वचनों पे शंका मत करना। आप जरा विचार कर, जिस घर में स्वामी जी महाराज ने प्रथम नामदान दिया, जिस घर में द्वितीय नामदान दिया,
जिस घर में तीसरा नामदान दिया, 10 जुलाई सन 1952 को 17 लोगों के बीच में सत्संग जारी किया, वो घराना भी एक ही घर के लोग रहे। सबका कहना है कि स्वामी जी महाराज है, आएंगे। इससे बड़ा हमको और आपको क्या प्रमाण चाहिए? हमको और आपको गुरु के वचनों पे कुर्बान होने की जरूरत है। देखें, स्वामी जी महाराज ने एक कहानी बताया। आज के परिवेश को देखते हुए स्वामी जी महाराज कहानियों के माध्यम से पूरे संगत को समझाते रहे। एक बादशाह था,